भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि व्यक्ति की है और श्रद्धा यदि व्यक्ति की है तो भगवान हमसे दूर कहाँ है? भगवान दूर नहीं है, हमारे समीप है और कण कण में भगवान विद्यमान है। हम सारे विश्व को वसुदेव कुटुंब मानते हैं और सारी वसुधा को हम अपना मानते हैं, तो फिर हमारे भगवान कहाँ है दूर? भगवान निकट है, विश्व मानव में भगवान विद्यमान है। ये जब भावना है हो जाएंगी तो विश्व बदलता हुआ चला जाएगा और युग का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। जो बीड़ा उठाया है कि सारे विश्व में, देश में ही नहीं विदेशों में भी सारा ये मिशन और भारतीय संस्कृति का अलग जगाने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसको हम पूरा करने में सक्षम भी होंगे। और हम संकल्प भी लेते हैं, पहले संकल्प लेंगे तब सक्षम होंगे, और संकल्प लिया नहीं तो सक्षम कैसे हो जाएंगे? हमारे जो अनुयायी हैं, अनुयायी तो मैं क्या कहूँ, मैं बच्चे कहूँगी, राष्ट्र को ऊंचा उठाना है और उसको सशक्त बनाना है तो उसके लायक बनना भी है। बनेंगे तो आप बन जाएंगे और नहीं बनेंगे तो फिर आप डूबे बगैर नहीं मानेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे। तो फिर ये मान के चलना कि आपका जो अहंकार है वो अहंकार ले डूबेगा। एक मैं आपको उदाहरण दूं कि नाव में 4 व्यक्ति बैठे थे और मल्लाह चला रहा था और चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो गणित जानते हैं, एक ने कहा हम विज्ञान जानते हैं, एक ने कहा हम भूगोल जानते हैं, एक और कुछ कहने जा रहा था चौथा। तब तक मल्लाह बोला सुनते सुनते, उन्होंने कहा कि ये बात बताइए कि आप तैरना जानते हैं क्या? उन्होंने कहा कि नहीं। आप तैरना नहीं जानते तो ये आ रहा है तूफान और ये नाव डूबेगी, आप मरेंगे और मैं तो तैर के बाहर चला जाऊंगा। और मल्लाह का इतना कहना था कि नाव भंवर में पड़ गई और मल्लाह निकल आया तैर के और वो चारों के चारों डूब गए। चारों डूब गए। तैरने का मतलब हमारा है कि वो तो एक नदी का है, उदाहरण है कि उसमें मल्लाह उनको पार लगा रहा था और बीच भंवर में छोड़ गया। और वैतरणी को पार करने के लिए वो है देव संस्कृति। देव संस्कृति की जो वैतरणी है, इससे हमारी नाव किनारे लगेगी और किसी से किनारे नहीं लगेगी और ये गले उतारना ही पड़ेगा। इसी के लिए हमने ये अश्वमेध, क्यों साहब हम अकेले अकेले आपसे बात कर सकते थे, आपको बुला सकते थे, लेकिन हमने चाहा कि हम अपने बच्चों के पास जाएं और संगठित इनको देखें। वैसे तो हमें थोड़े थोड़े दिखाई पड़ते हैं, अब संगठित इतने जन समुदाय में दिखाई तो पड़ रहे हैं हमको। एक माँ आपके पास आई तो है, अभी अशोक जी ने कहा, ये कहा कि माता जी मेरी माँ, आंखों में पानी भर लाए, उन्होंने कहा कि मेरी माँ नहीं रही। मैंने कहा कि आप इसी को माँ समझ लो, आप इसी को माँ समझ लो। आपको वही प्यार और दुलार हमेशा हमेशा आपको मिलता रहेगा। जो कमी आपकी माँ की है वो कमी हम पूरी करेंगे, इसमें क्या बात। हम लाखों की और करोड़ों की माँ हैं तो एक अशोक की माँ नहीं हो सकते। हम अशोक जी की माँ हैं और आप सबकी माँ हैं। तो एक माँ का कहना है कि आप देश के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए आप तैयार हो जाइए, आप अपना मानस बनाइए। आप मानस बनाएंगे तभी गाड़ी चल पाएगी, आप मानस नहीं बनाएंगे तो फिर गाड़ी नहीं चलने वाली है। आपसे बहुत उम्मीद है। आपके पिता हमारे ऊपर वचन डाल गए, आपके गुरु डाल गए और हम आपके ऊपर डालते हैं।
अब ये बुढ़ापे का शरीर ज़्यादा दिन चलने का नहीं है। आप अपना उत्तरदायित्व तो समझिए, अब बच्चा मत बनिए। आप ये मत समझिए कि अभी तक हम बच्चा ही हैं और माता जी की गोदी में ही खेलेंगे। बेटे अब तो बड़े बड़े हो गए हो, दाढ़ी मूछ वाले हो गए हो, अब तो आपसे और उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद है हमको। अब तो गुब्बारे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई समय था जब हमने आपके हाथ में गुब्बारा थमाया था और ये कहा था बेटे इसी से तू शांति पा ले, ये खिलौना है तेरे लिए, ये गायत्री मंत्र है, तू जपा कर। ये हमने कहा था किसी दिन, माला थमाई थी आपके हाथ में और ये कहा था कि ये बेहतरनी है, इसी से तू तर जाएगा। लेकिन आज हम ये कहते हैं कि अब गुब्बारे की ज़रूरत नहीं है, अब हम आपको तिजोरी की चाबी देंगे और तिजोरी की चाबी देंगे उसको जो लायक होगा। जो लायक नहीं होगा उसको चाबी दे के क्या करेंगे, वो तो और भी लुटा बैठेगा। हम आपको अपना समर्थ बेटा मानते हैं और गुजरात को अपना बड़ा बेटा मानते हैं। गुरुजी बड़ा बेटा मानते थे, हम भी बड़ा बेटा मानते हैं और ये कहते हैं कि गुजरात, पूरी गुजरात को हम बिल्कुल पलट के ठीक कर देंगे। आप सही मानना, न कर दे तो चार्ज हो कहना। बिल्कुल एक आध की तो कहते नहीं, अपवाद तो जो बने ही रहते हैं। कोई किसी को गाली भी देता है, हाथ दिया था, दयानंद जी को जहर पिलाया था, श्रद्धानंद जी को जहर गोली मारी गई थी, गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो ऐसे तो जाने क्या क्या होता रहता है, बकते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन करने वाले काम करते रहते हैं। हम हमेशा करते रहेंगे, ना हमें मरने की जरा भी अफसोस है कि हम मरेंगे या हमें कोई मार देगा। हमें मार देगा तब भी मरना है और अपनी मौत मरेंगे तब भी मरेंगे, पर हम निर्भय हैं, हमें डर किसी का भी नहीं है, जरा भी नहीं है। हमारे कानों में ये शब्द जब आए, बड़ौदा के बच्चे थोड़े तिल मिला गए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ ऐसा विरोध हो रहा है। मैंने कहा होने दो विरोध, हमें अपना काम करना है, उन्हें अपना काम करना है। जैसा जिसका चिंतन है वैसा ही तो सोचेगा। हमने कोई गारंटी ले रखी है किसी की? हमने गारंटी नहीं ले रखी है। आप काम करो, हम आपके साथ हैं, चलिए हम आपके सामने हो जाएंगे। कौन पैदा ऐसा हुआ है? कोई नहीं हुआ। होगा तो देखा जाएगा तो फिर हम डर के बैठ जाएं। गुरुजी ने बेटे इतनी गोलियां देखी अपनी जिंदगी में। कलकत्ते में खड़े थे और सैकड़ों गोलियों से भून दिए गए। ऐसे वो निर्भीक थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी मौतें अपने सामने देखी हैं, मौत से डरना क्या है? मौत से नहीं डरना है। हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। चोरी उठाईगिरी मत करो, गलत निगाहें मत रखो, अच्छे कार्य के लिए हमेशा तैयार रहो।